बीजेपी और जेडीयू आज कर सकते हैं राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी आज देर शाम बताएगी अपने उम्मीदवार। बड़ा सवाल आरसीपी सिंह का क्या होगा। पटना के एनएमसीएच में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने डॉक्टर की गाड़ियों में की तोड़फोड़, डॉक्टर अस्पताल से हुए फरार। दानापुर में सड़क दुर्घटना के बाद गुस्साई भीड़, जेसीबी में लगा दिया आग। सड़क पर बने गड्ढे से लोगों में नाराजगी। सारण के नैनी में धर्मांतरण पर बवाल जारी, धर्मांतरण पर आज होगी महापंचायत। प्रशासन के रवैये से लोगों में नाराजगी। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, पटना और आसपास के जिलों में हो रही बूंदाबांदी, हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर बीजेपी और जेडीयू से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू आज अपने राज्यसभा के प्रत्याशियों यानी कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आज देर शाम तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। बिहार से इस बार राज्यसभा के लिए 5 उम्मीदवार हैं, जिनमें आरजेडी और बीजेपी की तरफ से 2-2, जबकि इस बार संख्या बल कम होने की वजह से जेडीयू को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना से हमारे सहयोगी अमित कुमार। बिहार से राज्यसभा के लिए 5 सीटों का जो है नामांकन होना है। आरजेडी ने अपने दोनों प्रत्याशियों का नामांकन करवा दिया है। जहां तक बात एनडीए की घटक दल की करें तो एनडीए की घटक दल बीजेपी और जेडीयू दोनों ही तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा आज होगी, ऐसी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रदेश बीजेपी इकाई ने 10 प्रत्याशियों के संभावित नाम जो है वो केंद्र में भेजे थे, केंद्रीय नेतृत्व को भेजे थे, जिसमें से 2 नामों पर मोहर लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी बीजेपी के सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक प्रेम रंजन पटेल जो प्रवक्ता हैं और निवर्तमान सांसद सतीश चंद्र दुबे, इन दोनों को मौका इस बार भी मिल सकता है। बताते चले कि प्रेम रंजन पटेल जो है पहले भी विधायक रहे हैं बीजेपी से और इस बार बतौर राज्यसभा सांसद के तौर पर उनके नाम पे मोहर लग सकती है, ऐसी बातें कही जा रही है। सतीश चंद्र दुबे को दोबारा से पार्टी मौका दे सकती है, ये भी कहा जा रहा है। जहां तक बात रही जेडीयू की, तो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के जो तरफ से बैठक होनी थी राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के, वो हो चुकी है और आज संभावित है कि नामों का ऐलान जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से कर दिया जाएगा। कल जो है नामांकन भी हो सकती है। हालांकि नामांकन की तिथि जो है 31 मई यानी कि मंगलवार को है आखिरी तिथि नामांकन की। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है, संभावना ये जताई जा रही है कि देर शाम जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी और उसके बाद कल संभावित दोनों ही दल के जो प्रत्याशी होंगे, चाहे बीजेपी की कहें या जेडीयू की करें, दोनों ही अपना नामांकन दर्ज करेंगे। बताते चले कि बीजेपी जो है उनके 2 प्रत्याशी जो है वो नामांकन करेंगे। जेडीयू को 1 ही सीट पर इस बार संतोष करना होगा। नज़र बीजेपी और जेडीयू पे है कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे, किन्हें पार्टी जो है वो मौका दे रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बीजेपी के खाते में चूंकि 2 सीटें हैं, तो बीजेपी की तरफ से ये 2 कैंडिडेट कौन होंगे, उम्मीदवार कौन होंगे, इसे लेकर के भी ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के साथ साथ जेडीयू भी आज अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि जेडीयू किसे अपना उम्मीदवार बनाने जा रहा है। उम्मीदवारी की दौड़ में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी के नाम की चर्चा हुई तो वो है केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह। जी हां, आरसीपी सिंह के नाम पर चर्चा खूब हो रही है, सवाल खूब पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि जब से आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से पार्टी नेताओं की उनके साथ दूरी लगातार बढ़ती गई और वो दूरी साफ नजर आने लगी। आगे आरसीपी सिंह को मंत्री बनने रहने के लिए उनका राज्यसभा जाना जरूरी है
लेकिन तमाम मुलाकातों और बैठकों के बावजूद आरसीपी सिंह पर जेडीयू का सस्पेंस आज और अभी तक जारी है। राज्यसभा उम्मीदवार के नाम के चयन के लिए सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है, लेकिन उन्होंने भी बार बार मीडिया के सवाल पर सिर्फ और सिर्फ चुप्पी ही साधे रखी। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि आरसीपी राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, आरसीपी आगे मंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, आखिर आरसीपी सिंह का क्या होगा। सर, ये राज्यसभा में सस्पेंस अभी तक बना है। आराम से वो तो कह रहे हैं कि छोड़ जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया है यह फैसला लेने के लिए। मुझे लगता है कुछ समय और बचे हैं, सभी को इंतजार करना चाहिए कि क्या फैसला आता है। फैसला के तहत ही समझा जाएगा कि कौन राज्यसभा जा रहे हैं, कौन मंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एक मजबूत गठबंधन है और दोनों दल अपने अपने नेताओं का निर्णय लेते हैं। राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड से कौन जाएंगे ये जनता दल यूनाइटेड तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी से कौन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व तय करते हैं। और दोनों दलों में कौन मंत्री रहेंगे, कौन क्या बनेंगे, वो अपने अपने दल के लोग तय करते हैं और गठबंधन में बैठ करके बात करते हैं। तो बिल्कुल जितनी सहजता के साथ पार्टी के प्रवक्ता कह लीजिए या नेता कह लीजिए जवाब देते हैं कि ये तय करने का काम तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता शीर्ष नेतृत्व करेगा, वहीं जेडीयू की तरफ से अधिकृत नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा उसके लिए आखिर वक्त तक का इंतजार क्यों करना पड़ा, नाम साफ क्यों नहीं हो पाए, किस नाम पर चर्चा की जा रही है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजता है तो फिर क्या होगा। जरा अंक गणित और उसके पीछे के कैलकुलेशन को भी समझ लेते हैं। अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजता है तो आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने रहेंगे और मंत्री बने रहने के लिए उनका राज्यसभा जाना जरूरी है। केंद्रीय इस्पात मंत्री की कुर्सी की वो भूमिका बनाए रखेंगे, वो संभालते रहेंगे। जेडीयू के प्रति अगर आस्था की बात की जाए तो उनकी आस्था और बढ़ेगी। जेडीयू संगठन की मजबूती पर जो अब तक वो जोर दे रहे थे वो जोर आगे भी वो देते रहेंगे। आरसीपी से बिदकने वालों का लेकिन संकट जरूर बढ़ जाएगा अगर आरसीपी सिंह पर मोहर लग जाती है, वो राज्यसभा चले जाते हैं और मनमुटाव के बावजूद जेडीयू मजबूत होगा। अब ये भी जान लीजिए कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजता है तो फिर क्या होगा। अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजता है तो आरसीपी का केंद्रीय मंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा जाना जरूरी है केंद्रीय मंत्री के तौर पर बने रहने के लिए। जेडीयू के अंदर गुटबाजी और ज्यादा तेज होगी, जिसकी संभावना बार बार जाहिर की जा रही है और जेडीयू के अंदर फूट की स्थिति पैदा हो सकती है। चूंकि आरसीपी सिंह संगठन करता है, इस बात को नीतीश कुमार भी बखूबी जानते हैं, पार्टी के लोग भी जानते हैं और इसीलिए आरसीपी सिंह को संगठन का फायदा हासिल होगा। जेडीयू के कई विधायक और मंत्री आरसीपी के साथ हो सकते हैं और आरसीपी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इस बात की भी खूब चर्चा की जा रही है। आरसीपी के आने से बीजेपी मजबूत हो सकती है और जेडीयू को एकजुट रखना वैसे हालात में मुश्किल हो सकता है। अब ऐसे में सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं और सवाल ये उठता है कि आरसीपी पर आखिर जेडीयू चुप क्यों है। आरसीपी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये चुप्पी साधने के पीछे की वजह क्या है। आरसीपी पर जेडीयू की चुप्पी की वजह वो जेडीयू के नेता हैं जो आरसीपी के केंद्रीय मंत्री बनने से दुखी भी हैं, नाराज भी हैं। आरसीपी को केंद्र में वो देखना नहीं चाहते हैं, यानी कि मंत्री पद की भूमिका उनके पास नहीं होनी चाहिए। आरसीपी को बागी की तरह इन गुट की तरफ से देखा जाता रहा है और आरसीपी को बीजेपी के ये लोग करीबी मानते हैं। आरसीपी के जाने को ज्यादा नुकसान इस गुट की तरफ से नहीं माना जाता है या ऐसे नेताओं की तरफ से नहीं माना जाता है। आरसीपी की कमी की भरपाई का दंभ भी ये लोग भरते हैं। तो राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में हो रही देरी पर आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सिंह को राज्यसभा नहीं भेजने का अगर फैसला नीतीश कुमार जी का है तो कहीं न कहीं ये तय करता है कि नीतीश कुमार जी का जो पहले से जो रवैया रहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं।
देखिए, आरसीपी सिंह अगर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा नहीं जाते हैं तो उन्हें देर सवेर मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तय है। अब सुनने में तो आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किसी मिशन में लगाया था, मिशन में वो शायद सफल नहीं हो पाए, तो भाजपा की तरफ से भी गए और जदयू की तरफ से भी गए। तो देखिए, इस सवाल के जवाब जैसे ही चर्चा की शुरुआत हुई थी उस दिन से तलाशे जा रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक मिल पाया नहीं। अब चूंकि 31 तारीख आखिरी तारीख है, उससे पहले इस पर फैसला लेना मजबूरी भी है। और इस वक्त यही जानने की कोशिश हम करते हैं अपने संवाददाता आनंद अमृतराज से। आनंद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। आनंद, अब ये जवाब या तो पार्टी के नेता या प्रवक्ता की तरफ से नहीं चलेगा कि भाई अधिकृत नीतीश कुमार हैं और वक्त है ना, आने दीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब और कितना वक्त लेंगे? क्या 31 तारीख आखिरी तारीख है तो उस दिन तक इंतजार करना होगा या आज ही ये तारीख तय मानी जाए? विवाह, आपको याद होगा, आप भी लंबे समय से एंकरिंग कर रही हैं और आपने कई पॉलिटिकल खबरों को देखा होगा। आपको भी शायद याद नहीं होगा किसी एक राज्यसभा की सीट के लिए कि वो उम्मीदवार कौन होगा। इतना संशय की स्थिति हम लोगों ने आज तक नहीं देखी थी। हमने भी लंबे समय तक कवर किया, लेकिन किसी एक उम्मीदवार को लेकर इतना संशय हमने आज तक नहीं देखा। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं उसकी भी एक खास वजह है। ठीक हमारे पीछे आरसीपी सिंह का आवास है और यहाँ पे अभी हलचल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इतना तो तय है कि आज हलचल का मुख्य केंद्र यही आवास होने वाला है। अगर आरसीपी सिंह को उम्मीदवारी मिलती है तब पर भी हलचल यहाँ पे काफ़ी बढ़ेगी और अगर नहीं मिलती है तब पर भी यहाँ पर हलचल बढ़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है, आज ये घर सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि आरसीपी सिंह का भविष्य क्या होगा। लेकिन जो हमारे इनपुट बता रहे हैं कि अगर आरसीपी सिंह को राज्यसभा जेडीयू नहीं भेजती है तो एकदम नया चेहरा होगा और ऐसा चेहरा जिसको देखकर हर कोई चौंक जाएंगे। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहा हूँ कि अगर जो भी नया चेहरा होगा वो ऐसा चेहरा होगा जिसको देखकर और जानकर लोग हैरान रह जाएंगे। ये एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। बिल्कुल आनंद, जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात हम लोगों ने नहीं देखे थे। क्या ये मानकर चलें कि आरसीपी अगर नहीं होते तो ये संशय भी नहीं होता, ये आखिरी वक्त का इंतजार भी नहीं होता? चूंकि नीतीश कुमार की मजबूरी ये है कि सामने आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह कितना चैन के साथ बाकी नाराज लोगों को नीतीश समझा पाते हैं, ये भी चैलेंजिंग होगा। और अगर आरसीपी सिंह पर सहमति नहीं बनी, कोई नया चेहरा आता है तो आरसीपी कितना नुकसान पार्टी को कर सकते हैं, ये भी नीतीश कुमार के जहन में होगा। और यही वजह है कि इतना विलंब हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और लेकिन एक बात हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी पार्टी के मुख्य धारा से अगर आप छिटकते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों ने आज तक किसी पार्टी को ऐसे होते हुए नहीं देखा है। चाहे इसके पहले बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो आरसीपी सिंह का कद चूंकि काफ़ी बड़ा था, जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, केंद्र में मंत्री रह चुके, अभी मंत्री हैं। और पार्टी संगठन के बारे में माना जाता था कि पार्टी संगठन का मतलब कि आरसीपी सिंह, और नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की पोजीशन भी उन्हें दी जाती थी। ऐसी हम लोगों ने जेडीयू की खबर में जब भी कवर किया है तो ये बात साफ दिखती थी। इसी वजह से आपने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से आरसीपी सिंह की बात है, इसी वजह से पार्टी फूक कर कदम रख रही है। और यही वजह है कि आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा सहज और सहमत नजर नहीं आती, इसलिए भी वक्त लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे दूसरी खबर का। पटना के आरएमसीएच की बात करेंगे, जहां पर एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। डॉक्टर देखिए, लेकिन इन आक्रोशित लोगों के डर से मौके से फरार जरूर हो गए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो परिजन जो रोते बिलखते आपको नजर आ रहे होंगे। नाराजगी इनकी तरफ से जाहिर की गई इसलिए कि डॉक्टर अगर जिम्मेदारी से यहाँ पर इलाज करते तो शायद मरीज की जान नहीं जाती, ऐसा आरोप परिजनों का है। लेकिन इसके बाद परिजनों ने कानून को हाथ में ले लिया, जमकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई। क्या कुछ कहना है सुनते हैं। स्टाफ का ही हालत है, हालत रहेगा। और तो और डॉक्टर लोग को सब मिलकर भगाया है, यहाँ का गार्ड और पुलिस सब मिलकर भगाया है। कि टिंकू कुमार की जो पत्नी है विभा देवी, उसका डिलीवरी था, डिलीवरी भी नॉर्मल था, नॉर्मल हुआ भी। उसके बाद कुछ डॉक्टर के बारे में कहा जा रहा है
लोग कह रहे हैं कि दूसरा बच्चे का नाभि का नस काटना चाहिए तो दूसरा नस काट दिया, जिसके कारण ऐसा घटना हुआ, मृतिका मर गई। खबर दानापुर के बेउर से, जहां पर किसान कॉलोनी मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल रोड पार करने के दौरान 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने काम में लगी हुई जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया और इस अगलगी के साथ ही इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया। घायल नीरज का फिलहाल निजी नर्सिंग होम में इलाज जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया गया आक्रोशित लोगों की तरफ से। लगा दिया गया तो हम लोग चले आए, पता नहीं किसने लगाया, क्या लगाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एलएनटी में जो गड्ढा खोना गया उसमें कोई गिर भी गया था क्या? अब इसकी सूचना हमें नहीं है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। वो यहाँ के लोकल लोग बताएंगे, स्थानीय लोग जो उनसे वो लोग बताएंगे। हम लोग तो खबर मिला, हम लोग भागे आए। एक व्यक्ति आ रहे थे अपनी बाइक से, तो यहाँ बैरिक लगा हुआ था। व्यक्तिगत गलती है, जो व्यक्ति की गलती है। जब बैरिक लगा हुआ है तो आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप क्रॉस करके आए, इसमें गिर गए। दिक्कत कुछ नहीं है, मतलब ये एलएनटी का काम हो रहा है तो काम हो रहा है। पब्लिक का भी तो दायित्व बनता है ना कि जो उसको निभाएं। बैरिक लगा हुआ है लेकिन एलएनटी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, काम कराने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। बैरिक लगा दिया, उसके साथ 2-4 गार्ड लगाना चाहिए ना कि हाँ यहाँ से नहीं जाना है। रास्ता बिल्कुल नहीं है, मोटरसाइकिल घुसा रहा है तो उसको रोकना आपका काम है। यहाँ पे भी आकर मोटरसाइकिल को नहीं रोका गया है। दिनों से काम चल रहा है। और अब वो खूबसूरत तस्वीर जो बदलते मौसम के मिजाज को दिखाती है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है, यानी लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। और अब ये तस्वीरें जहां पर पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और छपरा, इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस मौसम में बदलाव का लोग इंतजार कर रहे थे। 15 जून तक मानसून के आने की अब संभावना भी जाहिर की जा रही है, जहां पर बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। लेकिन कई जगहों पर जल जमाव जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं और बरसात से पहले जल जमाव से खड़ी होने वाली परेशानी लोगों को एक बार फिर से परेशान कर रही है। टोल टैक्स वाला सड़क या फिर पुल आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको टोल टैक्स वाला एक ऐसा चचरे पुल दिखाने जा रहे हैं जो लापरवाह सिस्टम का आईना है। पुल पुलिये तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन दरभंगा के बिरौल प्रखंड के लदहो पंचायत का ये चचरी पुल खास है, क्योंकि इससे गुजरने वाले लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है, जिसके लिए बाकायदा रेट भी तय है। साइकिल सवार को 10 रुपए, बाइक सवार से 20 रुपए और पैदल इस पुल से गुजरने वालों को 5 रुपया देना पड़ता है। ऐसा क्यों है, ये आप टोल टैक्स वसूलने के लिए तैनात सत्यनारायण पंडित की जुबानी ही सुन लीजिए। साइकिल वाला से 10 रुपया, मोटरसाइकिल वाला से 20 रुपया, पैदल वाला के 5 रुपया। कौन सी का पुल बना हुआ है? बांस को। ये चचरी पुल बांस और लोहे से बना है। इसे बनाने में 2 क्विंटल लोहे का इस्तेमाल हुआ है। ये चचरी पुल करीब 15 गांवों को जोड़ता है। सांसद विधायक से गुहार लगाने के बाद भी जब गांव को पुल नहीं मिला तो गांव वालों ने ही चंदा वसूल कर बांस और लोहे का चचरी पुल बनवा दिया। एक बांस चंदा करके 500-500 रुपया चंदा करके पुल बनाए हैं, उससे आते जाते हैं, फिलहाल जीवन यापन करते हैं। बाढ़ आता है वो भी पुल टूट जाता है, हम लोग को बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, यानी प्रखंड मुख्यालय जाने का कोई विकल्प नहीं रहता। दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड का लदहो पंचायत कुशेश्वर स्थान विधानसभा और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के सांसद प्रिंस पासवान है, जबकि विधायक अमन भूषण हजारी हैं। गांव वालों को भरोसा तो बहुत मिला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आजादी के बाद से आज तक इस पंचायत को एक अदद पुल नसीब नहीं हुआ। जाहिर है टोल टैक्स वाला ये चचरी पुल सिस्टम की संजीदगी पर बड़ा सवाल तो है ही। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। जमुई की सीमा की कहानी आपने देखी, वहीं सीमा जो एक पैरों से दौड़कर स्कूल पहुंचती थी, कूदकर स्कूल पहुंच रही थी। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन जागता है। सीमा को कृत्रिम पैर लगाए गए,
मगर अब एक ऐसा ही दूसरा मामला खगड़िया से सामने आया, जहां की सोनाक्षी की कहानी भी बिल्कुल सीमा के जैसी ही है। एक पैर से चलकर पढ़ने जाती ये है खगड़िया के गोगरी की रहने वाली सोनाक्षी। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली सोनाक्षी जन्म से दिव्यांग है। वो सिर्फ एक पैर के सहारे ही चलते हुए हर रोज अपने स्कूल गोगरी के तारा मध्य विद्यालय में पढ़ने जाती है, जो घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से स्कूल कितनी दूरी पे है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में है। किस क्लास की छात्रा है? 7th में है। आगे क्या बनना चाहती है? आगे हम पढ़ाई पूरा करके माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं। सोनाक्षी के पिता की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके और उसका आर्टिफिशियल पैर लगवा सके। ऐसे में वो सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी बिटिया भी दोनों पैरों से जमीन नाप सके। सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुझे ऊपर पढ़ाने की क्षमता नहीं है, जिससे सरकार से कुछ सहायता मिल जाए जो कि बच्चे को आगे पढ़ाने की लालसा हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे सरकार ने जमुई की बेटी सीमा के लिए तत्परता दिखाते हुए उसका कृत्रिम पैर लगवाया, वैसी ही पहल सोनाक्षी के लिए भी होगी ताकि दिव्यांगता उसके सपनों में रोड़ा न बन सके। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।